हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 7। जो भी इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन, सत्रिया के जो है एकांकी नाटक को हम क्या कहते हैं? अंकिया नाट। इसमें जो खेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बावना। सत्रिया को जो है कब शामिल किया गया था? 2000 में जो है शामिल किया गया था। ये सबसे जो नया शास्त्रीय नृत्य है। किसको श्रेय जाता है? श्रीमंत शंकर देव को। और पूछे कितना साल पुराना है? तो ये 500 साल पुराना है। और किससे संबंधित है? वैष्णव मठों से जो है संबंधित है। इसमें संगीत है उसको हम क्या बोलते हैं? बोरगीत संगीत। इसमें किसकी कहानी दिखाई जाती है? भगवान कृष्ण की जो है इसके अंदर कहानी दिखाई जाती है। इसमें जो है मिट्टी पर व्यायाम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? माटी अखोरा। और भाषा कैसी है? ब्रिजावली। पुरुष जो इसमें नृत्य करते हैं उसको हम बोलते हैं बांगी। अगर महिला करते हो तो सीमांगी। अगर त्योहारों के अवसर पर जो करते हो नृत्य करते हैं उसको हम बोलते हैं बोकोट। ये जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अब जो इससे जुड़े कौन कौन से जो नर्तक हम पढ़ेंगे, जैसे गुरु जतिन गोस्वामी, ये किससे है? क्षत्रिया से जुड़े हैं। इसको पद्म भूषण मिला था 2025 में। मुकुंद सेकिया, बिस्मिल्ला खान जो यूथ अवार्ड मिला 2023 में। और बावेन बोरबयान संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था 2023 में। अगर तुम्हें क्षत्रिय के नृत्य याद रखने हो तो बस इसका एक रूट है जो तुम्हें याद रखना है, जो है ये, जिसके पीछे गोस्वामी से या बार बयान आ जाए तो किससे जुड़े हो? क्षत्रिय से। और क्षत्रिय कहाँ का नृत्य है? असम का। नेक्स्ट, सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। कब बना था ये? 1987 में। इसके सदस्य देश कितने हैं? 8 सदस्य देश हैं, जिसमें जो 8वां सदस्य देश बना था 2007 में बना था अफगानिस्तान। कौन सा सम्मेलन था इसका? 14वां जो है सम्मेलन में जो अफगानिस्तान इसका जो है 8वां सदस्य देश बना था। इसके जो है पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्विंग कंट्री कितनी है? 9 ऑब्जर्विंग कंट्री है। इसके जो है पहले महासचिव कौन बने थे? अबुल एहसान जो थे, जो बांग्लादेश के पहले जो है महासचिव बने थे। और पहले भारतीय पूछे तो शीलकांत शर्मा। वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? गुलाम सरवर। कहाँ के? ये बांग्लादेश के। तुमसे ये पूछा जाए कि सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और सार्क का डेवलपमेंट फंड थिम्पू में। और सार्क फूड बैंक और ऊर्जा भंडार कहाँ है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता को जो है कितनी राशि दी जाती है? तो 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका जो नाम चेंज कर दिया गया 6 अगस्त 2021 को, क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब पहले इसमें कितनी राशि दी जाती थी? तो 7.5 लाख रुपए जो इसमें पहले दिए जाते थे। अब 15 लाख रुपए की राशि किस में दी जाती है? अर्जुन पुरस्कार में और द्रोणाचार्य में। द्रोणाचार्य में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं लाइफ टाइम के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1985 में। और अर्जुन पुरस्कार पूछे तो 1961 में। 1961 में अर्जुन पुरस्कार किस शुरू किया गया था और किसको दिया जाता है? किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिलता है? पिछले जो 4 साल का जो प्रदर्शन है, जिस भी खिलाड़ी का बेहतर होगा उसको क्या दिया जाएगा? अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। और 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है मेजर ध्यानचंद। ये शुरू था मेजर ध्यानचंद, एक दूसरा अवार्ड है 2002 में। और द्रोणाचार्य नियमित यानी कि रेगुलर में जो है नियमित में जो दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अब जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 1991-92 में शुरू किए गए थे। तो सबसे पहले पूछे किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद को। पहली महिला पूछे तो कर्णम मल्लेश्वरी को मिला था। कर्णम मल्लेश्वरी जो है 2000 में जो है सिडनी में जो ओलंपिक हुए थे वहाँ पर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया था। और सबसे युवा पूछे तो अभिनव बिंद्रा 2000-2001 के सेशन के बीच में मिला था। हॉकी में धनराज पिल्लई को, बैडमिंटन में पी गोपीचंद को,
और पहले क्रिकेटर पूछे तो सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर की बुक का नाम कोई बता सकता है? क्या है? प्लेइंग इट माई डे। 2024 में जो है 4 जनों को मिला है। किस किस को? मनु भाकर को, डी गुगेश जो चेस के खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह और परवीन कुमार। नेक्स्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर जो है हवाई अड्डा कहाँ है? ये कहाँ है? इंदौर में। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कलकत्ता में। मीनाक्षम हवाई अड्डा चेन्नई में। भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर में। बिरसा मुंडा रांची में। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में। गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा असम में। तुमसे सबसे व्यस्त हवाई अड्डा पूछे तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। और सबसे बड़ा पूछे तो राजीव गांधी, ये कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियर डे जो है किसकी याद में मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है एम विश्वेश्वरैया की याद में मनाया जाता है 15 सितंबर को। इसने बुक लिखी थी नेशन बिल्डिंग। अब हम और पढ़ेंगे, जैसे APJ अब्दुल कलाम की जो याद में मनाया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को। स्वामी विवेकानंद की याद में 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। जवाहरलाल नेहरू की याद में 14 नवंबर को बाल दिवस चिल्ड्रन डे। राजीव गांधी की याद में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी की याद में 2 अक्टूबर को। लेकिन ये पूछे जाए कि इम्पोर्टेंट है कब से मनाना शुरू हुआ? 2007 से। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की याद में 25 दिसंबर को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की याद में। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को वर्गीस कुरियन की याद में। अब हम पढ़ेंगे कि क्रिकेटर की जो फील्ड में है किसका क्या टाइटल है। MS धोनी को क्या बोलते हैं? कैप्टन कूल। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन। कैन न्यूमल्सन को कूल कैट। मिस्टर 360 किसको बोलते हैं? AB डिविलियर्स को। यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल को। मिस्टर क्रिकेट माइकल हसी को। बिग शो ग्लेन मैक्सवेल को। रविंद्र जडेजा को रॉकस्टार। मिस्टर IPL सुरेश राणा। गब्बर शिखर धवन। द प्रिंस शुभमन गिल। और द सिंह प्रिंस पूछे तो भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे ऑथर्स की बुक के बारे में। द 7 सिंग्स ऑफ बीइंग अ मदर किसकी बुक है? तायरा कश्यप खुराना की। आलिया भट्ट की इट फाइंड्स अ होम। करीना कपूर की प्रेगनेंसी बाइबल। मॉडर्न गुरुकुल पूछे तो सोनाली बिंद्रा। द एलिफेंट इन द वो कल्कि कोचलिन की। अब जो है सहकारी समिति का जो है संवर्धन में कि सहकारी समितियों के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 43 के B में। DPSP जो है संविधान शांत में किस मामले में? क्योंकि DPSP में जो है अडल्ट एजुकेशन के बारे में नहीं बताया गया। और अनुच्छेद 39 का D जो सब सेशन वो क्या कहता है कि समान कार्य के लिए जो है समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता जो सबसे पहले लागू किसने किया था? गोवा में। अभी किस में भी है? उत्तराखंड में भी। अनुच्छेद 46 SC ST और EWS के आर्थिक और शिक्षा हित की जो है बात की गई है। अनुच्छेद 47 पोषण आहार और लोक स्वास्थ्य की बात की गई है। अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन और 48 के में पर्यावरण सुरक्षा। 49 में राष्ट्रीय महत्व स्मारक सुरक्षा। 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की जो है बात की गई है। नेक्स्ट, अब जो मौलिक कर्तव्य हैं भाग हमारे 4A में आता है। और आर्टिकल पूछे तो 51 का A किसकी सिफारिश पर जो है संसदीय समिति की सिफारिश पर जो इसको जोड़ा गया था 1976 में। इन्होंने सुझाव कितने दिए थे कि 8 जोड़ा जाए, पर जोड़े कितने गए थे? 10 जोड़े गए थे।
और सदस्य कितने थे इस समिति में? 12 सदस्य थे। उस टाइम पे पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। और जो डीपीएसपी जो है, ये जो मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होंगे? सिर्फ भारतीय पे। इसके अंदर जो है मूल रूप से तो 10 जोड़े गए थे, लेकिन जो 11वां जोड़ा गया था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग आया था 1964 में। किस समिति की सिफारिश पर? संथानम समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है उसमें अनुच्छेद 51 के ए के सी में क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात कही गई है। डी में देश की सुरक्षा करना। के में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा अनिवार्य है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन रॉय ने जो है आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? 1815 में। राजा राम मोहन का कार्यकाल जो है 1772 से लेकर 1833 तक, यानी कि जन्म और मृत्यु। उसको क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। 1809 में जो है बुक लिखी थी तुफत उल मुआवदीन और गॉड टू मोनोथिस्ट, यानी कि एकता का जो है सिद्धांत उन्होंने दिया था। उन्होंने जो है 3 मैगजीन निकाली थी, एक ब्रह्मकिल 1821 में, संवाद कौमुदी 1821 बंगाली भाषा में, और मिरातुल अखबार जो है 1822 में फारसी भाषा में। इसके बाद कुछ आंदोलन चले, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अहमदिया आंदोलन चलाया गया था 1889 में पंजाब में। किसने चलाया था? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने चलाया था। इसके बाद देवबंद आंदोलन चलाया गया महमूद कासिम ननोतवी ने। नदवत उल उलेमा जो आंदोलन चलाया गया शिबिर नुमानी ने। अहले उद हदीस जो है आंदोलन चलाया गया वलीउल्लाह के द्वारा। ये थोड़े नाम ऐसे ही है तो याद कर लेना इसको। अच्छा, प्रथम मदरसा बनाया था 1781 में, जब भारत में कौन था? बैरन हेस्टिंग था। फादर ऑफ मुस्लिम है कि मुस्लिम के पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? अब्दुल लतीफ़। कहाँ शुरू किया था ये मुस्लिम पुनर्जागरण का? जो है बंगाल में। अब जो फिल्ट्रेशन की थ्योरी इंडिया में है, जो किसने दी थी? मैकाले ने दी थी। मैकाले क्या था? विधि आयोग का जो है अध्यक्ष था। मैकाले का जो है पत्र को बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है? मिंट के नाम से। फरवरी 1935 में ये आया था। अब हम शिक्षा के सुधार के लिए कुछ नीति पढ़ेंगे, जैसे कि सर चार्ल्स वुड डिस्पैच नीति कब आई थी? 1854 में। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब आया था? 1917 में। राधा कृष्ण आयोग आज़ादी के बाद 1948 में। हंटर कमीशन 1882 में रिपन के समय पे। और मुदलियार शिक्षा आयोग 1948 में। डीएस कोड किया था 1964 में, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिंदी नदी का जो है अन्य नाम क्या है? यमुना भी कहते हैं। और यमुना जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? गंगा की। यमुना की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। अब जो यमुना की जो है सहायक नदी और कौन कौन सी है? चंबल, सेन, बेतवा, कैन, टोंस, गिरी और हिंडन। और यमुना पूछी तुम कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री हिमनद से। अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, अर्कावती, स्वर्णवती और लोकापानी जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं? कावेरी की। कावेरी नदी निकलती कहाँ से है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कुर्ग कर्नाटक में। और कुर्ग को क्या बोलते हैं? भारत का स्कॉटलैंड। और शिव समुद्रम जलपात जो है ये कर्नाटक में ही है। और श्रीरंगपट्टनम द्वीप भी कहाँ है? कर्नाटक में। बायोलॉजिकल डेजर्ट जो है किसको हम बोलते हैं? दामोदर नदी को जो हम बायोलॉजिकल डेजर्ट बोलते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? सौरव बंगाल, यानी कि बंगाल का शोक। दामोदर नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर के पठार से। इसकी सहायक नदी कौन सी है? हुगली इसकी सहायक नदी है। अगर ये पूछे कि दामोदर किसकी सहायक है? जो बराकर जो नदी है इसकी सहायक नदी है। और उस पर एक बांध भी है, कौन सा? जमुनिया बांध।
नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बांध के बारे में। टिहरी बांध किस पर है? गंगा नदी या भागीरथी नदी पर। कोयना बांध कोयना महाराष्ट्र में। चमेरा बांध रावी नदी मध्य प्रदेश में। रिहंद बांध रिहंद नदी यूपी पे। सलाला बांध चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। उरी बांध झेलम नदी जम्मू कश्मीर में। बगलियार बांध चिनाब जम्मू कश्मीर में। तवा बांध नर्मदा मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध चंबल मध्य प्रदेश में। मलमपूजा बांध जो है मलमपूजा ही नदी पर केरल में। इडुक्की बांध पेरियर केरल में। इसको जो है आर्क डैम भी बोलते हैं। अब है जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको हम कैसा टैक्स बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। ये कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल, एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड और यूटी की यूनियन टेरिटरी जीएसटी। इसमें जो रेट है, दर है, कितनी परसेंटेज है? 0, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी आई यानी कि जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने का होता है? 15 जो संख्या का अंक का जो होता है जीएसटी नंबर होता है। जीएसटी जो है काउंसिल परिषद की स्थापना जो है बारे में कौन सा अनुच्छेद हमें बताता है? तो अनुच्छेद 279 का ए पार्ट। और जीएसटी में जो सदस्य कितने होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। जब भारत में जीएसटी लागू किया गया था, जब उस टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। और राष्ट्रपति पूछे तो प्रणब मुखर्जी। आरबीआई के गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल। अब नेक्स्ट 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी भारत में लागू किया गया था। और पहली कंट्री पूछे तो फ्रांस। और इंडिया कौन से नंबर की कंट्री बनी थी? 161वां देश जो है भारत बना था। अगर इंडिया में पहला स्टेट पूछे तो असम। और पहला स्टेट पूछे एसजीएसटी लागू करने वाला, तेलंगाना। जीएसटी का स्लोगन क्या है? 1 नेशन 1 टैक्स। अच्छा, जीएसटी को जो है हमारे संविधान में जो है अप्लाई किया था कौन से अमेंडमेंट से? तो 101वां संविधान संशोधन 2016 में। और बिल पूछे तो 122वां बिल था। अब जीएसटी का जो है प्रकाशन कब हुआ था? 12 अप्रैल 2017 को। किस मंत्रालय ने किया था? कानूनी और न्याय मंत्रालय के द्वारा। जीएसटी के तहत जो है क्या बनाया गया था? नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? बद्री नारायण शर्मा। जीएसटी म्यूजियम पूछे तो कहाँ है संग्रहालय जीएसटी का? गोवा में। अब है नेक्स्ट एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें जो है 3 चीज़ों का मापन किया जाता है: नॉलेज, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उच्च जीवन स्तर, स्वास्थ्य जीवन और ज्ञान जो है एचडीआई के अंदर जो है मापे जाते हैं। इसका मापन कौन करती है? यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है इसका मापन किया जाता है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क में। पहली बार जो इसका मापन कब हुआ था एचडीआई का? 1990 में हुआ था। किसने किया था? महबूब उल हक जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे और अमर्त्य सेन जो भारतीय थे। अमर्त्य सेन को जो है इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में। इसके अमर्त्य सेन के जो है बुक्स है वो कौन कौन से? द आइडिया ऑफ जस्टिस, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, गरीबी और अकाल। नेक्स्ट स्टार्टअप इंडिया कब शुरू की गई थी? 16 जनवरी 2016 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। वन स्टॉप सेंटर योजना 1 अप्रैल 2015 को। पीएम कौशल विकास योजना 16 जुलाई 2015 को। अटल नवाचार मिशन जो है 2016 को। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन से कुछ लॉ। फर्स्ट लॉ में न्यूटन का क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया की जड़ता का नियम। सेकंड लॉ जो है एफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। थर्ड जो नियम कहता है पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है हमें जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पता चलता है कि एक्शन रिएक्शन का। कहते हैं जैसे कि एक बोट
पानी में एक बोट है, तुम पानी से जो है नीचे उतरोगे तो बोट जो है पीछे की तरफ जो है पुश होगी, तो इसको हम बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ की एक्शन रिएक्शन का नियम। जो फर्स्ट लॉ मोशन में हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हम बस में बैठते हैं तो हमें धक्का, रुकी हुई बस में धक्का आगे लगता है पीछे, या चलती हुई बस में धक्का आगे लगता है पीछे, जो ये हमारा कौन सा बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट, अब जो है इक्वेशन ऑफ मोशन के जो हैं कुछ मोशन की जो है कुछ इक्वेशन वो हम पढ़ेंगे, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, और v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस का 2as। नेक्स्ट, द सिंपल कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर्स, ऐसे कौन से सिंबल है जिसमें जो है 2 लेटर आते हो, इस केस में है आयरन, F और E, दोगे ना F और E, 2 आयरन, यानी कि 2 लेटर हो गए। इनर्ट जो गैसेज होती है, जो हम अक्रिय गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, 18वें कॉलम में आती है, इसमें जो हमेशा सब में जो है 2 लेटर कंसिस्ट होते हैं, जैसे कि हीलियम में He, नियोन में Ne, आर्गन में Ar, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन गैस। अब है फादर ऑफ जेनेटिक के जो है फादर किसे कहा जाता है, ग्रीगर जॉन मेंडल को। इसने जो है मटर के पौधे पर जो है आविष्कार किया था, अपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इसने जो है फिर लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीग्रेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो है अजॉर्टमेंट जो है लॉ दिए थे, किसने, जॉन मेंडल ने। चार्ल्स डार्विन जो है अपनी थ्योरी दी थी 1859 में और 1871 में, कौन कौन सी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और डिसेंट्स ऑफ मैन। अब जो है सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, कौन सा पेयर करता है, वो एलोसोम्स करता है, जो 23rd पेयर होते हैं। जो बाकी के जो 22 पेयर जो तो ऑटोसोम्स होते हो तो सेम होते हैं सब में XX, लेकिन जो 23rd पेयर होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। अगर XY हो तो मेल बनेगा, बेबी जो होगा मेल होगा, और XX हो तो बेबी जो होगा फीमेल होगा, बेबी जो होगी फीमेल होगी। नेक्स्ट, अब इन्वायरमेंटशिप इंडेक्स कब आया था, 2011 में। उसके अकॉर्डिंग जो है भारत किस पोर्ट को शामिल किया गया है, मोर्मुगावा। मोर्मुगावा कहाँ है, गोवा का जो है एयरपोर्ट है, सॉरी गोवा का जो है पोर्ट है, गोवा का बंदरगाह है। अब है वेटलैंड साइट्स, रामसर स्थल। फरवरी 2025 में जो है भारत में जो है कितनी रामसर साइट्स को जो है सिलेक्ट किया गया है, 4 रामसर साइट जो है इसमें भारत की चुनी गई है। पहले 85 थी, अब 4 होगी, टोटल कितनी होगी, 89 साइट जो है भारत की रामसर स्थल में जो है रजिस्टर्ड हो गई। अब कौन कौन सी है वो, उदवा झील झारखंड की, 2 तमिलनाडु के, कौन कौन से, थेरथंगल और सकारा कोट्टई, और एक सिक्किम के क्या है, खैचो पलरी, क्या सिक्किम की। सबसे ज़्यादा साइट्स पूछे तो तमिलनाडु की 20 साइट्स, फिर यूपी की 10 साइट्स। अब जो रामसर सम्मेलन है वो कब हुआ, 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसमें जो संधि हुई थी 1975 में, भारत ने भाग लिया था 1982 में, लेकिन 1981 में जो भारत की जो चिल्का झील है सबसे पहले जो है रामसर स्थल में जो है सम्मिलित हो गई थी। और सबसे बड़ी पूछे तो सुंदरवन है, सबसे छोटी जो है रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की। और आर्द्रभूमि जो है, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था 1985 में। नेक्स्ट, और 2 फरवरी को याद रखना हम क्या मनाते हैं, वेटलैंड डे, आर्द्रभूमि दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर तुमसे ये पूछे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो ज्ञानेश कुमार, जो कौन से बने, 26 नंबर के बनी है। अच्छा, पहले इलेक्शन कमीशन पूछे तो सुकुमार सिंह, और पहली जो महिला बनी थी VS रमा देवी। इलेक्शन कमीशन के बारे में हमें कौन से अनुच्छेद में पता चलता है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। और जो
मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनका जो कार्यकाल कितना होता है, 6 या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और जो अदर इलेक्शन कमीशन होते हैं, अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनका जो है 6 या 62, जो भी पहले हो। और 25 जनवरी 1950 को जो है इसकी जो है स्थापना हुई थी, किसकी, चुनाव आयोग की जो है स्थापना की गई थी। लेकिन 25 जनवरी 1950 से लेकर 89 तक ये क्या था, 3 सदस्य निकाय था। फिर उसके बाद 1990 से जो है 93 तक क्या बन गया, ये 1 सदस्य निकाय बन गया। फिर वापस 1993, 1 अक्टूबर 1993 से फिर से क्या, ये 3 सदस्य निकाय है। नेक्स्ट, इसरो के चीफ कौन है, वी नारायण। पहले जो है विधि सचिव जो है महिला बनी, इसमें कौन है, अंजू राठी। और UIDAI के कौन बने हैं, भुवनेश कुमार। और NHRC में कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कौन बने, वी रामा सुब्रमण्यम। अगर कैग के पूछे तो कौन बने हैं, संजय मूर्ति। अभी जो इसके अध्यक्ष बने हैं वर्तमान में। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना हो तो आपके लिए होमवर्क यही है कि इंडिया में जो है वोट देने के लिए जो है एज मिनिमम कितनी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब जो मिनिमम एज कितनी है और पहले कितनी होती थी और इसको मिनिमम जो है कितना किया गया और किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और कोई क्वेरी हो, डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू।